बच्चों, होली रंगों का त्योहार है। रंगों से रिलेटेड मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन क्या होगा अगर कोई झूठ के रंग में रंग जाए? नमस्कार छोटे दोस्तों, हमारे चैनल दादा दादी कहते थे में आपका स्वागत है, जहाँ हम एक प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी शेयर करते हैं जो आपके दिलों को खुशी और ज्ञान से भर देती हैं। आइए एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। होली की सीख गीदड़ के साथ, जैकॉल के साथ। कहानी सुनाने से पहले बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई कहानी का संदेश आपको समय पर मिल सके। क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो चलिए कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। होली की सीख गीदड़ के साथ। एक घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक गीदड़ भी रहता था, लेकिन वह बहुत चालाक था, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह हमेशा अकेला रहता और खुद को बहुत होशियार समझता। एक दिन भूख से परेशान वह जंगल में भोजन खाने की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते वह जंगल से बाहर निकल आया। रात का समय था। अंधेरे में उसे एक बड़ी टंकी दिखाई दी जिसमें नीला रंग भरा हुआ था। उसने सोचा, अरे इसमें कुछ खाने का सामान जरूर होगा। जैसे ही वह टंकी पर चढ़ा और अंदर झांकने लगा, धप से वह टंकी में गिर गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। पूरा शरीर नीले रंग से रंग गया। बड़ी मुश्किल से बाहर आया और जब उसने पानी में खुद को देखा तो वह पूरा नीले रंग का हो चुका था। अब उसकी चालाकी शुरू हुई। उसने सोचा, अरे अब तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। वह जंगल में वापस गया और वहाँ के सभी जानवर हैरान रह गए। हाथी, शेर, बंदर, हिरण, सभी जानवर हैरान होकर बोले, अरे ये कौन सा नया जानवर आ गया? गीदड़ ने चालाकी से कहा, डरो मत जंगलवासियों, मैं कोई साधारण गीदड़ नहीं हूँ। मुझे खुद वन देवी ने इस जंगल का राजा बनाया है। अब से तुम सब मेरी प्रजा हो। सभी जानवर डर गए और उसे जंगल का राजा मान लिया। अब गीदड़ शाही जीवन जीने लगा। खाने पीने की चिंता खत्म। सभी जानवर उसकी सेवा करने लगे। लेकिन सच ज्यादा कितने दिन तक छुप सकता है? एक दिन कुछ बूढ़े गीदड़ सियारों को उस पर शक हुआ। एक बूढ़े गीदड़ ने कहा, असली गीदड़ की पहचान उसकी आवाज़ से होती है। अगर यह भी गीदड़ है तो इसे हमारी आवाज़ सुनकर जवाब देना ही पड़ेगा। तो फिर क्या था? सब गीदड़ ने मिलकर हुआ 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 की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। हुआ 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 रंगे गीदड़ से रहा नहीं गया। वह भी बोल पड़ा, हुआ हुआ। अरे यह तो गीदड़ ही है। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। गुस्से में जंगल के असली राजा शेर ने उसे पकड़ लिया और रंगे गीदड़ को उसकी चालाकी की सजा मिली। गीदड़ को सजा के रूप में सभी जानवरों ने उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया। तो हमें इस कहानी से बच्चों क्या सीखने को मिलता है? हमें झूठ और चालाकी से बचना चाहिए। असलियत, रियलिटी को छुपाने से कुछ समय के लिए तो हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। होली के रंग प्यार के लिए होते हैं, छल कपट के लिए नहीं होते। सच्चाई और अच्छाई के रंग में हमें रंगना चाहिए, ना कि झूठ छल कपट के रंग में।
आज की कहानी के लिए बस इतना ही, लेकिन और अधिक वंडरफुल एडवेंचर्स के लिए वापस आना न भूलें। अगली बार तक सीखते रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।